उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत गौरा गांव में निकली थी ब्राह्मण परिवार की जमीन पर भगवान राम सीता लक्ष्मण की सोने की मूर्ति को न सौंपा गया शासन प्रशासन को, न ही स्थापित किया गया। यदि मूर्ति निकलने की बात सही है तो मूर्ति आखिरगी कहाँ? उस परिवार पर आरोप लगा रहे परिवार की बड़ी बहू मधु बाजपेयी के मददगार आशीष जैन। ये मूर्तियों का प्रकरण जिला उन्नाव गांव गौरा का है ये, और ये मुझे उनके परिवार की उनकी बहू शिव प्रकाश वाजपेयी की वाइफ, सेकंड वाइफ के द्वारा मुझे फ़ोन के द्वारा बताया गया कि मूर्तियां निकली थी, और मेरी अभी देवर से बातचीत हो रही है। इस संदर्भ में शिव प्रकाश के दोस्त सूर्य गोपाल पांडे उन्नाव में जो आवास विकास में रहते हैं, उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है। उस संदर्भ में फ़ोन ओम प्रकाश वाजपेयी जो उनके देवर थे मधु बाजपेयी जी के, उनका फ़ोन आया और उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग मधु जी द्वारा टेप कर ली गई थी, और वो प्रार्थना पत्र की कॉपी भी उन्होंने फ़ोटो से भेज ली थी, मुकदमे उसमें भेज ली थी मोबाइल में। जिसकी जब जानकारी मुझको हुई, उसमें सोने के बिस्किट बनाना, मूर्तियों का मिलना, सारा जिक्र है, जिसकी शिकायत मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रशासन जिला उन्नाव, पुलिस प्रशासन जिला उन्नाव को मैंने निरंतर मैं 14/4/2021 से कर रहा हूं, जिस पे कोई FIR लिखी नहीं जा रही है। उसके व्यथित होकर वो महिला इस समय कहाँ है? वो महिला इस समय बॉम्बे में इलाज करा रही हैं, बहुत गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। अभी वे मदुराज में ये एडमिट रही हैं, जिस पर 3 लाख रुपए का खर्च हुआ है। अब इस समय बॉम्बे में है। उनके पति ने उनको घर से किस वजह से निकाला? मूर्ति की वजह से निकाल दिया क्या? इसका पति एक बहुत ही दुराचारी, दुष्चरित्र प्रकृति का व्यक्ति था, जिसकी शादी के बाद इनको तुरंत जानकारी हो गई थी। इसकी तमाम इनकी महिलाओं से, इसकी सगी भाभी, अपनी इसके पति की जो छोटे भाई ओम प्रकाश वाजपेयी की जो वाइफ है, उससे भी इसके अवैध संबंध थे। अपनी जूनियर से भी इसके अवैध संबंध थे। कई क्लाइंटों से इसके अवैध संबंध थे। और अपने पहली ससुराल, अपने साले की बेटियां से भी इसके अवैध संबंध है। जब इसकी महीने 2 महीने बाद शादी के बाद इसको जानकारी हुई, इसी बात को लेके ये विरोध करती थी, तो उसको बहुत प्रताड़ित पूरा परिवार करता था इसको, लेकिन फिर भी इसने निभाया। मूर्ति प्रकरण में जब इसने विरोध शुरू किया तो आप बता रहे थे क्या अत्याचार, किस तरीके का अत्याचार बंधक बना? जब ये मूर्तियां 2017 में निकली तो इसने कहा होगा कि इसको मंदिर में मूर्तियां निकली हैं सोने की, रामचंद्र जी की, सीता जी की और लक्ष्मण जी की, तो इसको आप मंदिर में दे दीजिए। चूँकि वो मूर्तियाँ सोने की थी, 1-1 फुट की थी, हमारी समझ से हमारा अनुमानित कीमत करोड़ों में होगी। तो इन्होंने फिर उसको मार के 2017 में घर से निकाल दिया था। और लेकिन चूंकि इसके पास कोई एविडेंस नहीं थी, इसने अपने आंखों से देखी थी सब, इसके पास कोई एविडेंस नहीं थी, इसलिए नहीं कह सकती थी ये, चूँकि ये बाहुबली लोग हैं ये। लेकिन ये प्रकरण जो है, सूर्य गोपाल पांडे जो शिव प्रकाश का दोस्त था, जो किसी बात को लेकर रंजिश हो गई होगी, उसने ये प्रकरण को खोला। और जब खोला तो सेकंड डे इनके देवर ओम प्रकाश वाजपेयी ने इनको फ़ोन किया अपनी भाभी को कि भाभी, सूर्य गोपाल पांडे ने ये मूर्ति वाला प्रकरण की शिकायत उच्चाधिकारियों को कर दी है। तो फिर पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक की कि नहीं? पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बराबर मैं एक बार बिहार थाने गया था मई के महीने में, मैंने अपने वहाँ स्टेटमेंट दिए, एविडेंस दी, वॉइस क्लिप मैंने SO को, CO बीघापुर को, विवेचक को, सबको भेज दी थी। उसके बावजूद भी इन लोगों ने कोई ना तो FIR दर्ज की, ना कोई बरामदगी कराई। बल्कि सेकंड वॉइस क्लिप में ये साफ क्लियर है कि जिस समय पहली बार प्रार्थना पत्र पहुँचा है तो संतोष कुमार सिंह जो वहाँ के SO थे या जो विवेचक थे, इन्होंने राजू, सूर्य प्रकाश वाजपेयी उर्फ राजू, जो उसका तीसरा देवर था, उस तीसरे देवर को फ़ोन करके कि जो है घर से हटा दो, और इन लोगों ने, पुलिस ने पूरा इसका साथ दिया माल को हटाने में। अब आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं शासन प्रशासन चाहता हूं कि माननीय अगर योगी जी अयोध्या में मंदिर बनवा रहे हैं तो ये मूर्तियां, सोने की मूर्तियां, ये इन लोगों से लेके बरामद करके राम मंदिर में, अयोध्या जी में पहुंचाई जाए। ये एक नेक काम है। हिंदुत्व की भावना इससे आहत होती है कि मूर्ति या तो गला दी गई है या ये आज भी छिपा के रखे हुए हैं। इसमें बड़ी अति आवश्यक बात यह है कि इतने 5 महीने के बाद आज तक FIR नहीं हुई, ना ही थानाध्यक्ष द्वारा इसमें जो है माल बरामद कराया गया।
जिससे व्यथित होकर मैंने पुनः 1/11/2021 को प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें अरुणा उर्फ मधु वाजपेयी के मैंने बयान भी इसमें किया कि हाँ, ये मेरी सामने मूर्ति निकली थी, ये मूर्तियाँ सोने की थी, इसमें भाइयों का झगड़ा हुआ। मैंने सारे बयान लिख के मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और IG जोन महोदय को दिया, और जिसकी कार्रवाई, जिसका प्रार्थना पत्र वहाँ पहुँच चुके हैं। उसके बाद मुझे बुलाया गया, मैंने जाके सारी बात SO क्या नाम है हरिओम श्रीवास्तव जी को भी दी जाके, और फिर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इस पूरे परिवार की दुष्चरित्रता को देखते हुए मधु के हस्बैंड शिव प्रकाश वाजपेयी के खिलाफ भी जो एक मुकदमा थाना कोतवाली में 420, 467, 468 तमाम गंभीर धाराओं में 498 में दर्ज है। ये इतने पावरफुल लोग हैं, जिसमें चार्जशीट भी आ चुकी है, जो चार्जशीट CO सदर आज तक रोके हुए हैं, न्यायालय में भी नहीं गई है। अभी हमारे आशीष जैन जी ने जिस प्रकरण को उजागर किया, और उन्होंने शिव प्रकाश वाजपेयी जो उन्नाव के बिहार थाने के अंतर्गत गौरा गांव की एक मंदिर और कुटी के विषय पर बताया कि वहां पर श्री रामचंद्र लक्ष्मण सीता की मूर्तियां निकलीं, और वो उन्होंने स्थापित ना करके गोलमोल तरीके से कहीं पे छिपा दिया या रख दिया। अब इसमें क्या रहस्य, क्या सत्य है, ये आशीष जैन जी ने जो आरोप लगाया है, और उस आरोप को लिखित रूप से शिव कुमार वाजपेयी की पत्नी अरुणा उर्फ मधु ने बयान भी दिया है और थाने को सूचित भी किया है, परंतु ना पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है और सरकार के पास भी बराबर इसकी इतला गई है ना कर। अब संत समाज जागा है, इस काम को भगवान का कार्य है और मूर्तियां स्थापित हों, और अगर वो कहीं गलत जगह पर हैं तो उनको लाया जाए। इस पर हमारे बीच में बाल योगी श्री अरुण चैतन्य पुरी जी महाराज, जो कि कानपुरी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जिनका एक जाना माना नाम है, गंगा सेवा समिति के माध्यम से ये प्रतिदिन गंगा आरती, और अभी इनका 45वां बहुत बड़ा आयोजन गंगा महोत्सव होने जा रहा है। आइए ये क्या कहते हैं इस विषय पर आशीष जैन जी ने जो बताया है। देखिए, उन्नाव का ये बहुत गंभीर विषय है जो हम सभी के समक्ष विचार के लिए आया है। अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद दोनों ही गंभीर हैं, और उन्नाव प्रशासन को हम लोगों ने एक पत्र लिखा है, और उसमें हम एक पत्र और लिखेंगे कि जो पूर्व में पत्र हमारा गया तो उसमें क्या कार्रवाई आगे हुई। जैसा कि बिहार थाना अंतर्गत जो कि उन्नाव जिले से संबंधित है, तो जो स्वर्ण की मूर्तियां भगवान राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी की निकली हैं, और काफ़ी वो वेटेड बताई जा रही हैं। ऐसा संज्ञान में आया है मीडिया के माध्यम से और अन्य लोगों के माध्यम से कि वहाँ सोने की मूर्तियाँ निकली हैं घर में। तो चूँकि भूमि से निकला हुआ जो भी धातु है वो सरकार के अधीनस्थ होता है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध हुआ है, उनको बेचा गया, गलाया गया, तो एक दो सरकार का तो अपराध है ही, परंतु धर्म का बहुत बड़ा हानि है, क्षति है, धर्म का भी अपराध है। तो धर्मदंड का प्रावधान होगा, और अगर जांच में ऐसा पाया जाता है जो कि लोग सत्य बता रहे हैं, तो मैं गवर्नमेंट के लिए एक अलग से पत्र लिखूंगा कि इनके विरुद्ध कड़ी और दंडात्मक कार्रवाई हो, और वो उनसे जो भी धन है, जब मूर्ति को बेचने गलाने में जो भी ऐसा अपराध उनसे अगर हुआ है, तो उनसे सब पूरा उनको लिया जाए, और भव्य से भव्य मंदिर, जिस जगह भगवान राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी का स्वर्ण प्रतिमा निकली है, वहाँ भव्य से मंदिर बनाया जाए। ऐसा हम सरकार और उन्नाव प्रशासन को पत्र लिखेंगे दोबारा से। ये मधु जी जैन जो उनकी पत्नी है, वो उनका भी ये कहना है कि उनके सामने ये सब हुआ, लेकिन उन्होंने जब उस चीज़ को विरोध किया तो उनको प्रताड़ित किया गया और एक तरीके से बंधक बना लिया गया, और अंततः उनको घर से निकाल दिया गया। ये सब पुलिस जांच का विषय है। इस पे आप लोग क्या इसमें उच्च अधिकारियों को हम लिखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 25 तारीख को बहुत बड़ा फंक्शन है, गंगा मैया की वार्षिक महापूजा होती है, गंगा महोत्सव। तो चूँकि हम सभी लोग इसमें व्यस्त हैं, इसमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं, तो बड़ा चूँकि कार्यक्रम है, तो आप समझ सकते हैं कि व्यस्तता अधिक है। 25 और 26 के बाद, 26 को सबकी महात्माओं की संतों की विदाई होगी, और 26 के बाद हम इसमें बैठ के हमें क्या करना है हम विचार करेंगे, और जो भी मुझे धार्मिक कार्रवाई करनी होगी, जो शासन और उन्नाव जनपद के अधिकारियों को लिखना होगा, हम 26 के बाद फिर हम उसको पत्राचार करेंगे, और पूर्व में जो पत्र हमने दिए उनकी समीक्षा करेंगे उनमें क्या हुआ।